Hello everyone, I am Aftab Khan and I am second year MBBS student and this is the first video in my YouTube channel. आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एनाटमी, जिसमें से सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है जनरल एनाटमी। जनरल एनाटमी के सबसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, देन सुपरफिशियल एंड डीप फेशिया, मोडिफिकेशन ऑफ डीप फेशिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, सीसामॉइड बोन्स, एपीफाइसिस, blood supply of long bones, law of ossification, classification of joints, synovial joints and genetics. Then next chapter is upper limb. अपर लिम्ब में जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट, लिम्फेटिक ड्रेनेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लेविफेक्टोरल फेशिया एंड इट्स अप्लाइड एंड ऑल्सो स्ट्रक्चर पियर्सिंग क्लेविफेक्टोरल फेशिया। देन वी हैव एक्जिला। एक्जिला का सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो बाउंड्री और कंटेंट पूछा जाता है और थोड़ा बहुत अप्लाइड पूछा जाता है। देन एक्सिलरी आर्टरी रिलेशन, सबसे ज़्यादा रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी का रिलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रांचेज ऑफ एक्सिलरी आर्टरी और उनके नेम्स, इन्यूमरेशन। देन ब्रैकियल प्लेक्सस, ब्रैकियल प्लेक्सस में क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हॉर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लमकीज पैरालिसिस हो गया, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, क्लॉ हैंड एंड टेनिस एल्बो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मसल अपर लिम्ब की आती है डेल्टॉइड मसल, जिसका ऑरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड आर्टीरियल सप्लाई। इसके अलावा स्ट्रक्चर अंडर कवर, इसके अलावा अप्लाइड पूछा जाएगा। देन वी हैव रोटेटर कफ। उसके बाद पूछा जाता है क्वाड्रेंगुलर स्पेसेस, उसकी बाउंड्रीज और कंटेंट। 3 स्पेसेस अराउंड आर्म प्रेजेंट मिलते हैं हमको, अपर ट्राइंगुलर स्पेस, लोअर ट्राइंगुलर स्पेस एंड क्वाड्रेंगुलर स्पेस, जिसमें से क्वाड्रेंगुलर स्पेस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उसकी बाउंड्रीज एंड कंटेंट। उसके बाद स्कैपुलर एनास्टोमोसिस, देन क्यूबाइटल फोसा, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम प्लस कार्पल टनल सिंड्रोम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्पल टनल सिंड्रोम। फ्लेक्सर रेटिनोकुलम हो गया। एक्स्ट्रा रेटिनोकुलम के कंटेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, मिड पाल्मर स्पेस, टॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन, स्नफ बॉक्स इंपॉर्टेंट है, शोल्डर जॉइंट, कैरिंग एंगल, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, इन्यूमरेशन ऑफ इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड। देन वी हैव मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व एंड मीडियन नर्व, ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन एंड लंबर ट्राइंगल ऑफ पैटेट। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द अपर लिम्ब। देन वी हैव लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोप्लिटियल फोसा, फुट ड्रॉप, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, मैकेनिज्म ऑफ लॉकिंग एंड अनलॉकिंग, आर्चेस ऑफ फुट, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस, 2 आर्चेस होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्वर्जन एंड इवर्जन ऑफ फुट, फीमोरल ट्राइंगल, फीमोरल शीथ एंड फीमोरल हर्निया, एडक्टस कैनाल, स्ट्रक्चर अंडर कवर ऑफ ग्लूटेस मैक्सिमस। ट्रेडलेनबर्ग टेस्ट पूछा जाता है, सियाटिक नर्व, फीमोरल नर्व, ऑब्ट्यूरेटर, टिबियल नर्व, वीनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, एक्सटेंसर रेटिनोकुलम, अपर लिम्ब में भी पूछा जाता है और लोअर लिम्ब में भी पूछा जाता है। उसके अलावा हाउसमेट्स नी, वेरिकोज वीन, पास प्लानियस, स्प्रिंग लिगामेंट, ग्रेट सैफिनस बीन, नेम ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल्स, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई होता है उसकी मसल्स को हैमस्ट्रिंग मसल्स बोला जाता है, उसके नेम्स पूछे जाते हैं। उसके अलावा मोडिफिकेशन ऑफ डीप फेशिया ऑफ लोअर लिम्ब। द नेक्स्ट चैप्टर इज एब्डोमेन एंड पेल्विस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्वाइनल लिगामेंट। लेट्स चेंज द कलर। इंग्वाइनल लिगामेंट, रेक्टस शीथ, इंग्वाइनल कैनाल एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड मैकेनिज्म, एपीप्लॉइक फोरामेन और उसको फोरामेन ऑफ विंसलो भी बोलते हैं, रेक्टो यूट्राइन पाउच या पाउच ऑफ डगलस बोला जाता है, स्टमक एंड स्टमक बैड, ड्यूडिनम एंड इंटीरियर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटीरियर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। पोजीशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, एब्डोमिनल आर्टरी, ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल आर्टरी पूछी जाती हैं, 3 ब्रांचेस होती हैं, सीलिंग ट्रंक, सुपियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ब्रांचेस ऑफ सीलिंग ट्रंक पूछी जाती हैं, पोर्टल वीन एंड पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस, एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी हेपेटस एंड लिवर, spleen, pancreas, kidney, relations and blood supply of suprarenal gland, ischioanal fossa,
pudendal canal, urinary bladder, trigone, uterus with support of uterus, anal canal, Hilton's line, lesser sac, greater and lesser omentum, Meckel's diverticulum, deep perineal space, perineal body, structure piercing the perineal membrane, testes, inguinal hernia, hemorrhoids, McBurney's point. These are some important topics in abdomen and pelvis chapter. Then we have head and neck. Head and neck is the most important topic, जिसमें सबसे पहला important topic है scalp, lacrimal apparatus, carotid sheath, triangles of neck, parotid gland, name of muscle of mastication, branches of maxillary artery, branches of mandibular nerve, temporomandibular joint, thyroid gland, branches of common carotid artery, cervical fascia, venous drainage of head, cavernous sinus, name of extraocular muscles, soft palate, palatine tonsils, lateral wall of nose, nasal septum, names of paranasal sinus, tongue, middle ear, structure piercing through foramen of skull, upper and lower mortal lesions, ansa cervicalis. Then there are some important nerves and ganglions. ओटिक एंड सीलरी गैंग्लियन, फेशियल नर्व के रिलेशंस पूछे जाते हैं एंड सप्लाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और फेशियल नर्व की डिसऑर्डर्स जैसे कि बेल्स पाल्सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डेंजरस एरिया ऑफ द ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल हैं, पूछे जाते हैं. डेंजरस एरिया ऑफ द फेस, बेल्स पाल्सी. देन वी हैव न्यूरो एनाटमी चैप्टर, जिसमें सर पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, फोर्थ वेंट्रिकल, जिसमें से फ्लोर जो ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. सल्का एंड गायराय, बॉर्डमैन्स एरिया क्लासिफिकेशन, कॉर्पस कैलोसम, कॉम्यूशरल फाइबर्स, थर्ड एंड लेटरल वेंट्रिकल्स, इंटरनल कैप्सूल, सर्कल ऑफ विलिस, ये इंपॉर्टेंट है. आर्टीरियल सप्लाई है ब्रेन में, सर्कल ऑफ विलिस के थ्रू होती है. साइट ऑफ ब्रोकाज एरिया. कुछ नर्व्स इंपॉर्टेंट हैं जैसे मैंडिबुलर नर्व, फेशियल, ग्लॉसोफेरेंजियल, हाइपोग्लॉसल नर्व. रिलेशंस इनकी और उनकी सप्लाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी डिसऑर्डर. कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हैं जैसे कि लैटरल एंड मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम, हाइपरटेंसिव एन्सेफलोपैथी. दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन एनाटमी. ये जो टॉपिक्स हैं वो अगर आप करके जाते हो तो आप एनाटमी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं. आज की ये वीडियो यहीं तक. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिटेल्ड इन टॉपिक्स को बताएंगे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.